हेडलाइंस आपने मुलाजा की, बराह रास्त आपको ले चलेंगे। डीआईजी ऑपरेशन लाहौर साजिद कियानी थाना हरबंसपुरा में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इसके ऊपर बिल्कुल करते हैं, लेकिन इन सारी बातों देखा जब जो क्रिमिनल्स होते हैं वो भी अपना तरीकाकार बदलते हैं, तो बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग जो बनाने का काम है वो लाहौर से बाहर शिफ्ट हो चुका है, तो बाहर से भी सामान आता है। बता दें कि जिस तरह से लाहौर पुलिस अपना किरदार अदा कर रही है, पतंगबाजों पतंगबाजों को गिरफ्तार कर रही है, क्या सारी जिम्मेदारियां लाहौर पुलिस की हैं? वालिदैन की कोई जिम्मेदारी नहीं कि अपने बच्चों को जो है वो पतंगबाजी से रोकें, बन बिलिंग से रोकें, हवाई फायरिंग से रोकें? आया कि नौजवान नस्ल को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखें, अब बड़ी मेहरबानी आपका, बड़ा आपने पर्टिनेंट क्वेश्चन किया है। ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज करने का मकसद भी यही है, क्योंकि शायद ये 30-35 हज़ार पतंग के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक थाने की कारकर्दगी और ऐसे इससे पहले हुए हैं, लेकिन मकसद यही है कि हम भी रियलाइज़ करते हैं और आप भी समझते हैं कि जब तक हमारे साथ शहरी वालिदैन ताउन नहीं करेंगे, वो अपने छत को महफूज नहीं बनाएंगे और जो 15 का जो हमने इंतज़ाम किया उस पर इतला नहीं देंगे, तो हमारे लिए इक्का दुक्का इंसिडेंट रोकना मुश्किल हो जाता है। हम ठीक है, हम मतलब अब अगर हम ड्यूटी लगाएंगे तो तकरीबन लाहौर में 500 छतों पर ड्यूटी लगानी पड़ती है। 24 घंटे के लिए मुझे 3 शिफ्टों में ड्यूटी लगाऊँ तो 1500 बंदा चाहिए, क्योंकि अभी पतंगबाजी जब दिन को हम सख्ती करते हैं तो रात को शुरू हो जाती है। और इसके अलावा ये तकरीबन अगला 1 महीना जो जब मौसम ऐसा है उसमें तो ये चीज़ होती है। उसके लिए खाली ड्यूटी से, उसमें भी ड्यूटी में भी आपको पता है इंसान ही ड्यूटी करता है, उसमें कोई ना कोई भूल चूक होने का चांस ज़रूर होता है। लेकिन अगर शहरी हमारे साथ ताउन करें, क्योंकि ज़ाहिर है ये खाली जो उड़ा रहा है उसकी डोर से आगे नुकसान होने का अंदेशा है, वो भी छत से गिर के कई इंसिडेंट्स यहाँ पे आपने देखे होंगे। उड़ाने वाले पतंग पकड़ने के चक्कर में भी छतों से गिर के नुकसान होते हैं। तो ये तो हमारा मुश्तरका, ये लाहौर के जो शहरी हैं उनका और हमारा इकट्ठा कॉज है, मिलके हमने काम करना है। और आपके ताउन से जिस तरह से आप इसको अगर इस पर्सपेक्टिव में आप हाईलाइट करेंगे तो यकीनन आपका एक दिन एक मैसेज से हो सकता है 2, 4, 5 लोगों पर असर पड़े, तो वही बड़ी बात होती है। आप लोग इसमें लेजिस्लेशन क्यों नहीं करवाते कि एड्रेस क्रिएट करने के लिए जो है वो ऐसे कर दी जाए कि के अंदर आज से पहले लोगों को ये अगर मुकदमा दर्ज होगा तो वो अभी टाइम के लिए जेल जाएंगे, उनका कैरियर खराब हो सकता है। ये तो लेकिन सारे बात आ जाता है। जी बिल्कुल, इसमें ये शामिल करते हैं कि पहले ये कहा जा रहा था कि सहम की ये लगाई जाएगी, ऐसी तो बात ऐसी नहीं होती कि जिससे उनको खौफ हो। उमर ने कहा कि जो जाते हैं उनकी जमानतें हो जाती हैं, तो इसमें क्या कोई ऐसा ही नहीं? देखिए, इसमें ये इशू भी पहले से भी पाइपलाइन में है, इसके ऊपर हम दोबारा से कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये एक तो काइट फ्लाइंग एक्ट जो है वो उड़ाने वाले को, बेचने वाले को, डिस्ट्रीब्यूटर को और मैन्युफैक्चरर को एक ही नज़र से देखता है, जो कि मुनासिब बात नहीं है। क्योंकि उड़ाने वाले ने एक 10 रुपये का 20 रुपये का पतंग खरीदा है, लेकिन ये जो अगर साल से काम कर रहा है तो इसने लाखों रुपए कमाए होंगे। तो एक तो इसके ऊपर हम उसकी तफरीक की कोशिश कर रहे हैं कि ये होनी चाहिए। दूसरी बात है कि सज़ाएँ यकीनन ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हमने अभी जो कुछ भी है, हमने जो कानून है उसके मुताबिक ही चलना है। उससे बाहर हम इसमें ATA लगाएंगे तो आगे कोर्ट्स उसको उस तरह से नहीं देखते, कोर्ट इस तरह से अलग देखते हैं। वो बड़ा ओपनली काम करते हैं और इसको प्रमोट भी कर रहे हैं बसंत को, क्या उनसे भी आपने कोई मीटिंग की है? देखें, कोई ऐसी ऑफिशियल कोई प्रमोट नहीं करता जो सोशल मीडिया पे अपने व्हाट्सएप मैसेज चला के अगर वो समझते हैं कि हो जाएगा तो वो तो हम नहीं होने देते हैं, उसकी आप बिल्कुल फिक्र ना करें। और वो जिसमें किसी भी जो पैम्फलेट होता है या ब्रोशर या फ्लायर होता है जो सोशल मीडिया पे आता है, अगर उसमें किसी का नाम नंबर है तो जैसे ही हमारी नॉलेज में आता है हम फ़ौरन उसको बुला लेते हैं। और वो बहुत सारे ऐसे आए हैं, उन्होंने आगे एफिडेविट दे के गए हैं कि ये हमारे यहाँ नहीं है, पता नहीं किसने चला दिया। तो ये मैन्युफैक्चरिंग रजिस्ट्रेशन ऑफिशियल इस तरह से कोई नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है ये जो डोर बनाना है, ये जो केमिकल वाली है, तो इलीगल काम है। तो इलीगल काम की एसोसिएशन तो कोई हो नहीं सकता। पंजाब में तो ये चीज़ बैन है, पंजाब में ये चीज़ बैन है, लेकिन अगर हम बाकी सूबों की बात करें तो वहाँ पर ये चीज़ लीगल है। अगर मैं पेशावर की बात करूँ तो वहाँ पर गुड्डी उड़ाने का रुझान नहीं है, लेकिन अभी वहाँ पे पिछले कुछ अर्से में एक पूरी मार्केट जो कि स्पेशली बनी इसलिए कि वो पंजाब को गुड्डी बना के या डोर बना के सप्लाई करते हैं। यहाँ पर तो आप फैक्ट्रियाँ भी पकड़ेंगे, लेकिन गुड्डी डोर की जो सप्लाई है वो वहाँ से भी बड़ी तादाद में आ रही है, तो उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? देखें, बात ये है कि हम जब FIR करते हैं तो उसमें जो भी मुतल्लिका सारा पूरी चैन होती है वो उसके अंदर नॉमिनेट होती है कि जो मैन्युफैक्चरर है, जो सेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, सारे उसके अंदर आते हैं। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया था किसी एक सवाल के जवाब में कि ये अब बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग लाहौर से बाहर शिफ्ट हो चुकी है, उसके लिए हमने
जो हमारे एंट्री पिकेट्स हैं वो चेकिंग करते हैं। बहुत सारी एंट्री पिकेट्स पे भी हमने पतंगें पकड़ी हैं, बट चूँकि एक दूसरे प्रोविंस का मामला है, ज़रा उसके जो निज़ाम है उसमें तो हम मुदाखलत नहीं कर सकते, लेकिन हम उनकी पुलिस के साथ ज़रूर शेयर करते हैं कि जो आता है कि ये है, अगर हमारी नॉलेज में कोई चीज़ आती है तो उसकी पुलिस के साथ शेयर करते हैं कि आपके इलाके से ये चीज़ हमारे इलाके में आ रही है। ये बता दें, 11 से 12 शहरी जो है, अभी आपने बात की है, 11 से 12 शहरी जख्मी हो चुके हैं पतंगबाजी के वाले से, तो उनको करने दें आपको। जो है उसको सिर्फ सजा दी गई है। 11 जो शहरी है जो जख्मी हुए हैं उनके वाले से पुलिस के खिलाफ कोई खासा क्रैकडाउन नहीं नजर आया। आप भी बता दें। मैं ये फरमा रहा था, कल जो फैक्ट्री पकड़ी गई है और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ने ये फरमाया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि लाहौर इस वक्त जो पेशावर के लोग हैं, वहाँ से जो जराइम पेशा लोग हैं वो भाग के लाहौर आ रहे हैं और वहाँ पे अच्छी पुलिसिंग की वजह से वहाँ से क्रैकडाउन कर रहे हैं और वो फैक्ट्रियाँ लाहौर में असले की भी लग रही हैं। फिर हम ये समझ लें कि अगर ये यहाँ पे क्राइम इस तरह जो है फ्लुएंटली फैल रहा है तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, फिर और भी बहुत बड़ी ऐसी चीज़ें हैं जो पुलिस की आंख के पीछे हैं। जहाँ पर ये फैक्ट्री लगी हुई थी शफीकाबाद में, 4 साल से वहाँ पे असला बन रहा था, तकरीबन 1 करोड़ से जायद का माल जो है बरामद किया गया है। ऐसा तो पहले कभी भी लाहौर में हुआ कि कोई असला बना रहा है फैक्ट्री के अंदर, वहाँ से मशीनें भी पकड़ी गई, असला भी पकड़ा गया, क्या पिस्टल पकड़े गए हैं ग्लॉक। हालांकि वहाँ पुलिस का कोई गश्त नहीं था, वहाँ पे कोई जो है वो सर्च ऑपरेशन नहीं किया जाता, या डॉल्फिन या पीरू वहाँ नहीं जाती। देखें, पहली बात जो इनकी और इनकी पतंगबाजी के हवाले से, पहले तो मैं उस पर कर दूं कि अगर आप ये समझते हैं कि हम SHO को सस्पेंड इसलिए करते हैं कि हमने सर से बोझ उतारे, तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं होती। बात ये होती है कि अगर किसी ऑफिसर को कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शंस दी गई हैं कि इस पर आपने उसके अमल करना है और वो नहीं करता तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। मिसाल के तौर पे पतंगबाजी पे हर SHO को, SDPO को मैं और CCPO साहब दिन में एटलीस्ट 2-3 बार ज़रूर मैसेज कन्वे करते हैं कि ये काम आपने करना है। जैसे इचरा का था, इचरा पुल जहाँ पे इंसिडेंट हुआ है, ये हमारे जो मैंने 500 पॉइंट्स लाहौर के बताए हैं कि जहाँ पे जब हमने डिप्लॉयमेंट करनी होती है, जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जहाँ पे इस तरह को हादसा होने का चांस होता है, तो वहाँ पे उसको ड्यूटी लगानी चाहिए थी। जो उसने नहीं लगाई हुई थी उसको इसलिए सस्पेंड किया गया। दूसरी बात जो आप बता रहे हैं कि क्रिमिनल्स शिफ्ट हो गए, पेशावर से शिफ्ट हो गए, बात यह कि जो लाहौर जितने दुनिया के बड़े शहर हैं जिनकी आबादी लाहौर जितनी है, चाहे वो अमेरिका में हो, यूरोप में हो, दुनिया के किसी भी हिस्से में, वहाँ पे क्राइम होता है, वहाँ पे क्रिमिनल्स आते हैं, वहाँ पे शिफ्ट करते हैं, क्योंकि बड़े शहर में आपको एक्टिविटीज़ करना आसान होता है। क्राइम के हवाले से अगर आपकी कोई स्टैटिस्टिक्स के हवाले से थोड़ी सी मैं रहनुमाई करना ये चाहूँगा कि हमारे सिर्फ फरवरी के महीने में, मैं FIRs की बात नहीं कर रहा, मैं 15 कॉल्स की बात कर रहा हूँ। डकैती रॉबरी की कॉल्स में 28% डिक्रीज़ है 15 कॉल्स में, और जो झपट्टा है जिसको स्नैचिंग आप कहते हैं उसमें 35% डिक्रीज़ है। तो क्राइम तो हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी कोई अगर ये जो फैक्ट्री की बात कर रहे हैं वो ज़रा लगी होती है, जैसे ये वाली बात भी है, ये जिस तरह से जितना छुपते तरीके से काम कर रहे थे कि कोई किसी से रब्ता भी नहीं कर रहे, दरवाज़ों को सारे ताले लगे हुए हैं और एहतियात से काम हो रहा है, तो चीज़ इसी तरह से होती है। कहीं ना कहीं जब नॉलेज में आती है किसी के ज़रूर पकड़ी जाती है। और ये खाली मतलब इवन इसमें मैं ये भी अर्ज़ करना चाहूँगा, खाली एक डिपार्टमेंट पे आप जिम्मेदारी नहीं डाल सकते। मिसाल के तौर पर जैसे ये अगर फैक्ट्री चल रही है तो हो सकता है इसका बिजली का बिल लाखों में आ रहा हो, मशीनें चलती हों, कोई और चीज़ करते हो, या हज़ारों में आ रहा हो या दूसरों से ज़्यादा आ रहा हो, तो इवन जो वापडा वाले सिस्टम है उनको भी देखने की जिम्मेदारी है कि एक पोर्शन में एक का बिल ज़्यादा क्यों आ रहा है। साहब ये बताइए कि आपने बताया कि ये ऑनलाइन भी पतंगे फरोख्त करते थे और काफ़ी अर्से से काम कर रहे हैं, तो क्या ये आप केस FIR साइबर क्राइम में भी डील करेंगे या फिर से पुलिस से देखेगी? दूसरा ये कि जितनी बड़ी तादाद में आपने पतंगे पकड़ी हैं, इतनी बड़ी खेप से, ऐसा लग रहा है कि लाहौर के अंदर जितनी भी अवाम है सिर्फ पतंगबाजी कर रही है, और जिस तरह से आप लोग पकड़ हैं, रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, तो ये कॉन्सेप्ट है पुलिस का कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होते हैं, आपको अपने इलाकों में, अपने एरिया के अंदर इंटेलिजेंस होती है कि कहाँ पर क्या काम हो रहा है। तो इतनी बड़ी तादाद में ये पतंगों का बन जाना, ये डोर का तैयार हो जाना, ये डोर कोई एक कमरे के अंदर तो तैयार नहीं हो सकती, तो क्या वहाँ पर ये आप डोंट यू थिंक दिस इज द फेलियर ऑफ पुलिस के, उनको पता ही नहीं चला कि इतनी बड़ी तादाद में पतंगे और डोर तैयार हो जाती है? दूसरा इसमें ये ऐड कर लें कि ये वाली फैक्ट्री 1 साल है, वो दूसरी फैक्ट्री जिक्र करें वो 4 साल है, गली शॉप वाली 10 साल से बन रही थी। तो जब ये बनती है इलाके के अंदर, अब भी पोस्ट भी आ गई है, पीडी नॉर्मल है, जब वो उसको सप्लाई के लिए बाहर निकालते हैं तो उस पर भी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है पुलिस का। फिर उसके बाद ये अगर ये उसको ऑनलाइन करते हैं या कहीं डिलीवरी देते हैं, रास्ते में लेके जा रहे हैं, कोई विकेट वहाँ पे नहीं है, अगर वो ऑनलाइन कर रहे हैं, क्या कोरियर वालों के साथ पुलिस कोई रास्ते में नहीं है कि ये
कि जब सप्लाई जा रही है जहाँ से रोडों से गुजर के जा रही है तो शहरों में, तो रास्ते में कोई चेक एंड बैलेंस, कोई पिकेट, कोई पुलिस पेट्रोल नहीं होती। अच्छा जी, पहले जैसे आपने पहले बात की ऑनलाइन वाली, तो इसमें 2 मुलजमान पकड़े गए हैं। एक मौके से जो भाग गया था, तो एक्चुअली उनका डिस्ट्रीब्यूशन और ऑनलाइन बुकिंग का सारा काम वो करता था, तो वो जैसे ही पकड़ा जाता है तो हमारा पूरा हम उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लेंगे। दूसरी बात यह है कि वो उसकी इन्वेस्टिगेशन इंटेरोगेशन की बुनियाद पे हम फैसला करेंगे कि वो किस किस्म की बुकिंग ऑनलाइन कर रहा था, तो उसके मुताबिक हम बिल्कुल उसके सेक्शंस अगर साइबर क्राइम एक्ट के ऐड होंगे तो FIA में भी बिल्कुल जाएंगे। और ये 5 मरले के घर में 3री मंजिल पे ये सारा काम हो रहा था, तो ये उतनी जगह पे हो रहा था। आप जगह देखना चाहें तो जाके बेशक आप देख लें। वो उनका सवाल रह गया ना, वो सारा पुलिस पे डालने में था, जवाब तो दे और सारा पुलिस पे डालने में। अच्छा 1 मिनट उनका जवाब 1 मिनट है। अच्छा दूसरी बात ये है कि आप सबको बुलाने का मकसद भी यही है कि हमने मिल के काम करना है। सारी ज़िंदगी अगर आप सब कुछ पुलिस पर डालते रहेंगे तो कभी भी ठीक नहीं होगा। 9/11 आपको पता है ना, अमेरिका है, तो अगर वो हम कहें अमेरिका का फेलियर है, फिर उन्होंने तो न्यूयॉर्क की पुलिस चीफ को उड़ा देना चाहिए था। मुलजमान ये मैं आपको पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि ये तो FIR हो गई। अब इसकी सारी चेन डिस्कवर हो जाएगी इसकी तफ्तीश में। जो इसमें कोई बैंड आइटम है, इलीगल आइटम है, तो उसका हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। DIG ऑपरेशंस लाहौर साजिद कियानी थाना हरबंसपुरा में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कहते हैं कि पतंगबाजी को रोकने के लिए वालिदैन और शहरियों को किरदार अदा करना होगा।